Good morning, student. How are you all? I hope you are doing well. And क्या आपका मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग इनकम टैक्स की क्लास में बहुत लिमिटेड बंदे आते हैं और आप लोगों को पता है जिसमें कि फिर भी आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा बाद में इसको अच्छे से मतलब किसी ना किसी ट्यूशन पे पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ट्यूशन का सहारा लिया जब आपको कोई टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है। अगर आप लोग को यहाँ पर मेरे पास पढ़ने में कोई दिक्कत होती है या कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझसे प्लीज डिस्कस कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हाउ डू आई नो कि एग्जैक्टली कि आप लोगों को कोई चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए किसी भी टीचर को आपसे तब इंटरेक्शन तब वो आपसे एग्जैक्टली जुड़ेगा जब एग्जैक्टली उसे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो एग्जैक्टली मैं नहीं आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊंगी कुछ भी। ठीक है ना। तो बस वही है, मेरा एक ही कंसर्न होता है हमेशा आप लोगों के लिए कि प्लीज 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 डिस्कस विद मी एवरीथिंग, क्योंकि करेंगे तो आप लोगों का भला है, नहीं करेंगे तो आप लोगों का नुकसान है। ये भी मैं आपको बता दूं, आप लोगों का भला भी है और आप लोगों का नुकसान भी है। भला है अगर आप मुझसे डिस्कस करेंगे, नुकसान है अगर आप मुझसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए इसके साथ ही लास्ट क्लास में वी ऑलरेडी डिस्कस था कि आपका साइंटिफिक ऑफ क्या आपका क्या कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी क्या कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे कंपनी खुलने से पहले चाहे कंपनी खुलने के बाद, सब क्या होते हैं आपके डिडक्टेबल होते हैं। चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो क्या आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, सब क्या होते हैं डिडक्टेबल होते हैं। एंड देन उसके बाद इन्होंने बोला कि अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फीस। ठीक है, मैं अब आपको बता देती हूँ। देखिए 35 ABB इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे क्या होता है आपको पता है स्पेक्ट्रम, जब भी कोई बंदा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी खोलता है तो उसके लिए स्पेक्ट्रम लाइसेंस लेना पड़ता है। बेटा स्पेक्ट्रम लाइसेंस 2G 3G 4G जो भी लाइसेंस चीज का आप लेना चाहते हो वो लाइसेंस लेना पड़ता है। एक एक्चुअली नेटवर्क लाइसेंस होता है। ठीक है, तो उस केस में वो बहुत महंगा आता है और वो आपका सेलेबल भी होता है। अगर आप बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो एक तरह से देखा जाए एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो आपका एक तरह का क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये आपका जिस तरह से साइंटिफिक रिसर्च में एक बार में इन वन टाइम, ठीक है, यू कैन डिडक्ट ऑल द एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो बात ठीक है कि आप उसको लॉस में नहीं ला सकते, पर आप एक बार में डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपका प्रॉफिट इतना बढ़ना अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये होता है कि अगर आपने टेलीकॉम लाइसेंस ज्यादा का ली, मतलब अगर आपने मान के चलो जैसे 1 करोड़ रुपए का लिया और 10 साल के लिए लिया, तो वो आपका इस तरह से डिडक्टेबल होगा कि 1 करोड़ को आप डिवाइड कर दो किससे 10 से। 10 साल में जितने साल के लिए वो लाइसेंस होता है उतने साल से आप उसको क्या कर दो डिवाइड कर दो। और डिवाइड होके जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको हर साल आप क्या ले सकते हैं क्या कहते हैं डिडक्शन के रूप में ले सकते हैं। लेट्स से अगर 1 करोड़ का है और 10 साल के लिए लिया तो 10 लाख रुपए आएगी आपकी। तो 10 लाख रुपए आप हर साल क्या कर सकते हैं डिडक्ट कर सकते हैं। ये इसके अंदर प्रोविजन होता है। बल्कि अगर मर्जर अमलगमेशन हो जाता है क्या कहते हैं लाइसेंस का पीरियड खत्म होने से पहले, तो बचे हुए टाइम का वो दूसरा बंदा लेगा जो क्या कहते हैं आपकी डिमर्ज कंपनी से लगती है रिजल्टिंग कंपनी होगी अमलगमेशन में अमलगमेटेड कंपनी होगी। ठीक है, या फिर अगर आप उससे पहले उसको बेच देते हो तो इसमें एक प्रोविजन होता है कि अगर मान के चले कि आपने उसको जैसे मतलब डेप्रिसिएशन लग लग कर अगर उसकी वैल्यू क्या कहते हैं आपकी 50 लाख रुपए लग रह गई थी, मतलब आपने 5 साल का क्या ले लिया था डेप्रिसिएशन ले लिया था, मोटाइजेशन करा लिया था आपने 5 साल तक और 5 साल रह गई थी उसकी लाइफ। ठीक है, और आपने उसको 50 लाख की जगह पर आपने उसको 70 लाख का बेच दिया। तो 1 करोड़ से नीचे नीचे अगर आप उसको बेचोगे, ठीक है, तो वो आपका पीजीबी में क्या होगा टैक्सेबल होगा। बट अगर आपने क्या कहते हैं जितने की वैल्यू है उससे ज्यादा का बेचा, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं आपका 1 करोड़ रुपए तक का तो पीजीबी में टैक्सेबल होगा और उससे ऊपर का आपका कैपिटल में टैक्सेबल होगा। दिस इज द क्या आपका प्रोविजन इन अकॉर्डिंग टू टेलीकॉम लाइसेंस। ये टेलीकॉम लाइसेंस का क्या होता है पूरा का पूरा प्रोविजन होता है। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट आपका एलिजिबल प्रोजेक्ट और 35AC। ठीक है, ये अब आपका खत्म हो चुका है मेरे बच्चों एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम वगैरह। अब आपका 35AD ये मैं आपको बता दूं। ये जो भी आप बुक लेंगे तो उसके अंदर बेटा आपके मैं थोड़े से एग्जांपल मैं दे दूंगी, थोड़े से क्या कहते हैं आप पूरा का पूरा इसको अपनी बुक से रीड कीजिएगा। ठीक है, या फिर मैं आप लोगों को इसके नोट्स जो मुझसे मांगेगा उसको मैं उसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी जो भी है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कहते हैं 35AD के अंदर आपके कई सारे बिजनेस होते हैं, जैसे कि जो नेचुरल गैस पाइपलाइन वगैरह बाहर से क्या हो रही है यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। जितने भी आपके जो गैस प्लांट वगैरह है वो बाहर से यहाँ पर क्या हो रहे हैं ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है जी, या 100 बेड वाला क्या हॉस्पिटल है या फिर कोल्ड स्टोरेज वगैरह है। अगर इस तरह का कोई भी बिजनेस करके बैठता है
तो और वो भी अगर उसने बिजनेस से बात किया है 2000, क्योंकि जो गैस वगैरह वाला है, जो नेचुरल गैस वगैरह वाला है, ठीक है, ये तो 2007 में किसी ने कर रखा था, तो भी उसको डिडक्शन मिल जाएगी, वरना सारे जो बिजनेस है उनकी डिडक्शन आपको 1 अप्रैल 2009 के बाद से क्या हुई है, चालू हुई है। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलती है, मतलब जितना भी आपको मतलब जितना भी आपने खर्चा किया है इस पे, जितना चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी आपने खर्चा किया, वो पूरा का पूरा क्या होता है, 100% तक का क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। और एनी एक्सपेंडिचर incurred by the capital SSC before क्या कहते हैं corporation, then that expenditure will also allowed, ठीक है, but after incorporation of business, ठीक है, if any loss incurred in 35 AD, तो business will be set off from only, ये तो सच है। देखिए एक बात सुनिए, एक यहाँ पर भी क्या कहते हैं, जो लॉस है, ठीक है, वो किस में नहीं आ सकता आपका, मतलब जो कंपनी का बिजनेस है वो लॉस में नहीं आ सकता, तो अल्टीमेटली आप उसको जितना भी आपका घटता है वो घटाएं, और जो बच जाता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड करने का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब इनफिनिट ईयर तक क्या हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी लॉस होता है 35 AD में, ठीक है, तो वो हमेशा इस वाले बिजनेस से क्या होता है, सेटअप होता है। नॉर्मली ये होता है कि अगर मान के चलिए हमारे कई सारे बिजनेस है, उसमें किसी को किसी बिजनेस में प्रॉफिट है, किसी बिजनेस में लॉस है, तो आप एक बिजनेस के प्रॉफिट से दूसरे बिजनेस के लॉस को सेटअप कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, 35 AD के प्रॉफिट से आप अदर बिजनेस के लॉस को तो सेटअप कर सकते हैं, बट आप कभी भी 35 AD के लॉस को किसी और बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। उसके लॉस को आप केवल किसी से सेटअप करेंगे, 35 AD से ही सेटअप करेंगे। दैट्स वाई मैंने आपको क्या बताया, इसका कभी भी क्या नहीं होता, लॉस में नहीं आता। हर साल क्या होता है, आपके जितना भी बच जाता है वो सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका ये बिजनेस बिल्कुल नया होना चाहिए, दैट बिजनेस शुड बी न्यू, रिकंस्ट्रक्ट या अमलगमेंट होके ना बना हो, ठीक है। और इसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है शुड बी ऑडिटेड बाय द क्या आपका CA, ठीक है। एंड एसेट शुड बी क्या आपका यूज्ड एटलीस्ट 8 ईयर। आ रही मेरी बात समझ में? कम से कम जो एसेट आपने खरीदी है इसकी, वो आपको कम से कम 8 साल तक क्या करनी, इस्तेमाल करनी है। 8 साल से पहले आप इसको बेच नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पर वही वाली बात, जैसे 35 जो साइंटिफिक एक्सपेंडिचर वाली बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर भी लैंड और गुडविल पर आपको कोई भी क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, उस लैंड पर अगर आप कोई एसेट बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। और सेम बात है यहाँ पर भी कि जो पेमेंट जितनी भी है, ठीक है, वो सब आपकी ड्राफ्ट के चेक वगैरह के थ्रू नीचे, अगर उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपए से ऊपर है। अब कंडीशन फॉर 35 AD बिजनेस शुड बी न्यू, ठीक है, ऑल प्लांट मशीनरी, और हाँ, इसके प्लांट मशीनरी भी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बिजनेस पुराना है तो आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए, ना आपने किसी से खरीदा हो, आपने खुद का उसको क्या किया, स्टैब्लिश किया हो। और इसकी प्लांट मशीनरी भी बिल्कुल पूरी तरह से नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ 20% पुरानी है, ठीक है, तो चल जाएगा, बट 80% मशीनरी शुड बी न्यू, ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही अब जो अमोटाइजेशन आपका अमोटाइजेशन जो आपका क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर है, प्राइमरी एक्सपेंडिचर है, सेक्शन 35D, इसमें क्या होता है, देखो, जैसे इस कंपनी और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी डिड सम प्राइमरी एक्सपेंडिचर बिफोर इनकॉर्पोरेशन, दैट द एक्सपेंडिचर कैन अमोटाइज आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये तो बात फैक्ट है कि भाई जब भी क्या होता है आपका क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्सपेंडिचर, वैसे वी शुड डिस्कस इन द कैपिटल लेटर ऑन, बिकॉज ऑफ इसके बीच में आपके कई सारे ये हैं, पेमेंट टू एसोसिएशन, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशन कैरिंग आउट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये सब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। या फिर मैं अभी बता देती हूँ ये वाली बात, पेमेंट टू एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन कैरिंग आउट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको बता देती हूँ, जो भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, जो एसोसिएशन इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, जो रूरल्स को डेवलप करने के लिए, या क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा प्रोग्राम चला रखा है जो जिससे रूरल एरिया क्या डेवलप हो, या उन लोगों को क्या कर रहे हैं, ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जो रूरल एरिया को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो जितना भी खर्चा करते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, चाहे वो क्या आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें, दैट शुड बी क्या आपका डिडक्टेबल, वो क्या होता है, आपका डिडक्टेबल होता है, ठीक है। और इसमें इन्होंने एक चीज और बता रखी है, वेटेड डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर गार्डन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बता दूं ये 35CCC क्या है, कि अगर कोई भी बंदा क्या करता है, आपका एक्सपेंडिचर करता है किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बंदे को ट्रेनिंग करने के लिए, या फिर वो कोई भी सीड्स के बारे में कुछ भी आपको ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, उसने इस तरह का एसोसिएशन खोल रखा है जो बताता है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए जब आप एग्रीकल्चर करें, बीज कैसा होना चाहिए, आपको किस तरह से, मतलब पूरी तरह से आपको ट्रेन करता है कि सिंचाई मतलब कल्टीवेशन कैसे होना चाहिए, इरिगेशन कैसे, मतलब जो भी आपका फर्टिलाइजेशन वगैरह कैसे होना चाहिए। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है कि अगर ऐसा कुछ भी हो, कोई भी बंदा इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी में लगा हुआ हो, तो उसको भी क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है, ठीक है, समझ में आ गया।
इसके अलावा क्या कहते हैं, वेटेड रिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर फॉर स्किल डेवलपमेंट, बिल्कुल अगर कोई इस तरह के बिजनेस में लगा हुआ है जो लोगों के स्किल डेवलप करता है, लोगों के अंदर इस तरह का मतलब स्किल डेवलप करता है जिससे वो एम्प्लॉयड हो सके, दूसरों को भी एम्प्लॉयड कर सके, तो उनको भी क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है 35CCC, क्या कहते हैं 35CCC और 35CCD के अंदर। चलिए, इसके साथ ही वी शुड ओवर अवर क्लास एंड 35D आई विल क्या आपका डिस्कस इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय गाइस, टेक केयर। और बस एक ही बात मैं कहूंगी, आप लोगों को घर पे रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस करें, मुझे कॉल पर बताएं या फिर जैसे भी आपको तरीका आता हो वैसे।